ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम बाबा के सिलीगुड़ी सेंटर, वेस्ट बंगाल का ये सेंटर है। बहुत ही अच्छा है। यहाँ केसर बेंजी होती और अन्य बहनें भी, अन्य सेंटर्स भी हैं। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर बताया। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हो, ऊंचे से ऊंची ईश्वरीय मत को छोड़ के फिर तुम धक्का क्यों खाते हो? कभी गुरुओं की मत पे जाते, कभी स्नान करने जाते, कभी कुछ। अरे बड़े ते बड़ा बाप मिला, ऊंचे ते ऊंचा बाप मिला और उससे ऊंचे ते ऊंची श्रीमत मिली, फिर क्यों धक्का खाते हो और तरफ? फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, देखो बच्चे, अगर श्रीमत पर कभी श्रीमत पे चले, कभी आसुरी मत पे, कभी ईश्वरीय मत, कभी आसुरी मत, तो क्या होगा? बाबा ने कहा तो चिर पड़ेंगे। दोनों तरफ चलते रहेंगे तो चिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा क्या कहते हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, बस ये पक्का सारा दिन ध्यान रखो। आज बाबा ने कहा ये देह अभिमान को ना बच्चे तोड़ना है। ये देह अभिमान बहुत पीछे पड़ा है ना, इसलिए बच्चे देही अभिमानी बाप आकर के बनाते हैं। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने आज कहा, यथा राजा तथा प्रजा। सतयुग में देखो, राजा रानी बहुत अच्छे होते तो प्रजा भी सारी सुखी, राजा सुखी, प्रजा सुखी, सब सुखी। बाबा ने कहा दासी शब्द अच्छा नहीं। अरे सतयुग में दासी बनने की बजाय तो बाबा ने कहा प्रजा में साहूकार बनना अच्छा। वैसे तो राजाओं का राजा बनते हैं, पर फिर भी बाबा ने कहा दासी बनने से तो साहूकार प्रजा में अच्छा, प्रजा में साहूकार अच्छा। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा अविनाशी है। इसमें कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। बच्चे ये आत्मा समझने की बच्चे प्रैक्टिस करो। फिर आज की मुरली में गीत भी था ना, इस पाप की दुनिया से अरे भाई दूर कहीं ले चल, अरे भाई चित चैन जहां पाए ले चल वहां ले चल। ये पाप की दुनिया, सारी विकारों की दुनिया। बाबा कहते रावण राज, अब मैं तुम्हें ले चलता हूँ। कहाँ ले चलता हूँ? शांति धाम, सुख धाम। सब पुकारते हो ना, आओ हमें ले चल, उस दुनिया में ले चल। वो है ऊंचे से ऊंचा भगवान, ऊंचे से ऊंचा बाप, उससे ऊंचा कोई हो नहीं सकता। मैं साधारण तन में आके ये पार्ट बजाता हूँ। मेरा नाम सदा शिव है, बाबा ने कहा। मैं निराकार हूँ, मैं आता हूँ सारी दुनिया का उद्धार करने के लिए, सदगति करने के लिए आता हूँ। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को अब आप समान बनाने की सेवा करनी है। अच्छा बच्चे, देही अभिमानी रहेंगे तो तंदुरुस्त रहेंगे, कभी रोगी नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा मैं तुम्हें आप समान बनाता हूँ। जो आप समान बनाने की सेवा नहीं करते वो रोगी है, बाबा ने कहा। इसलिए आप समान बनाने की सेवा करनी है। देखना बच्चे, आगे चल के तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, चारों ओर तुम्हारा आवाज फैल जाएगा। आज वही तो टाइम है, अखबारों द्वारा क्या, सोशल मीडिया द्वारा क्या, कितना नाम फैल जाता है। सारे विश्व भर में बाबा का नाम फैल रहा है। रोज 1 करोड़ आत्माओं को सोशल मीडिया संदेश दे रही है ब्रह्म कुमारी। कितने सैकड़ों चैनल बाबा की सेवा में लगे हुए हैं। ये समझ लो प्रत्यक्षता का टाइम आ गया है। बाबा ने कहा अब बच्चे ऐसी सेवा करनी है तुम्हें बाबा। फिर बाबा ने कहा माया धक्का खिलाती रहती है, धक्का कभी कहाँ कभी कहाँ। तो बच्चे तुम्हें माया के वश नहीं होना है, तुम्हें माया को जीतने वाला बनना है। बच्चे अपनी जांच करनी है, हमारा खान पान कैसा है, हमारा खान पान शुद्ध है। खान पान शुद्ध है तो बच्चे उसका ध्यान रखना है। तो बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को बताया, जब खान पान शुद्ध हो तो बच्चे
क्या क्या खाते हैं बच्चे तुम्हें, और सात्विक अन्न खाना है और कुछ नहीं खाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे बाबा आके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, कितना ऊंचा बनाते हैं। अच्छा बच्चे, सन्यासियों का पार्ट भी बहुत अच्छा है। हाँ, जब सतयुग त्रेता के बाद वाम मार्ग में तुम गिरते हो, देवी देवता से फिर तुम नीचे आ जाते हो, रावण राज में पवित्रता छोड़ देते हो, इस टाइम पर सन्यासियों का पार्ट बच्चे वो पवित्र रहते हैं, लाखों की अंदाज में पवित्र रहते हैं। उसके आधार पे सृष्टि टिकती है। इन्होंने सृष्टि को थमाया है, क्योंकि सृष्टि पवित्रता के आधार पे थमती है। पवित्रता बिल्कुल खत्म हो जाए, सृष्टि खत्म। आज भी सृष्टि टिकी हुई है तो पवित्रता के आधार पे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, तुम बच्चे अब एक बात को याद करो। तुम बस चलते फिरते उठते कहते बाप को याद करो। तुम्हें लज्जा नहीं आती जो बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते और तुम कहते उसके लिए फुर्सत नहीं है, तुम्हें लज्जा नहीं आती। बाबा ने कहा फुर्सत उसके लिए नहीं है जिसने तुम्हें भेजा और उससे वायदा करके आए तेरे को याद करेंगे और सब कुछ सब भूल जाएंगे, उसके लिए कहते हैं कि भाई हमें फुर्सत नहीं है। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे ये महामारी विनाश तो गाया हुआ है, बच्चे बम्स इतने बनते हैं सब उड़ाए देंगे। और फिर बच्चे नेचुरल कैलेमिटीज भी गाई हुई हैं, सिविल वार्स भी गाई हुई हैं। तो बाबा ने कहा कि बाकी देशों का तो जल्दी बम करके वो कर देंगे, लेकिन भारत पे मुसीबत ज्यादा है, ये नेचुरल कैलेमिटीज और सिविल वार्स। तो बाबा ने कहा क्योंकि सतयुग का बम से यहाँ नहीं पड़ेंगे, सतयुग का जो है निर्माण के निमित्त फिर भूमि नहीं रहेगी। तो यहाँ तो बाबा ने कहा सतयुग की दुनिया, ऐसी सुंदर दुनिया बच्चे मैं बनाने आया हूँ, तुम बच्चों को ऐसी दुनिया में ले चलने के लिए आया हूँ, तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे श्रीमत पर चलकर क्या बनते हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। अभी तुम बन गए तुच्छ बुद्धि, फिर तुम बनते हो स्वच्छ बुद्धि। फिर बाबा ने कहा फॉलो फादर करो। देखो ये ब्रह्मा बाप ने भी सब कुछ बाबा के ऊपर स्वाहा करा, तुम बच्चे भी फॉलो फादर करो। कदम कदम श्रीमत पर चल के तुम पदम जमा करते हो, तो ऐसे फॉलो फादर करो, हर कदम में पदम। अभी बच्चे माला का दाना बनना है तो उसके लिए खूब पुरुषार्थ करना है, माला का दाना बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तो आज प्यारे बाबा ने फिर वरदान में कहा कि बच्चे निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर के द्वारा क्या करेंगे, सदा सफलता मूर्त भाव। अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। निर्णय शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। डिसीजन पावर, हर एक को नब्ज देख लेना, उसके अनुसार उसको ज्ञान योग का डोज देना। तो बाबा ने कहा निर्णय शक्ति जो है उसको बढ़ाओ। कंट्रोलिंग पावर, जहां चाहूं संकल्पों को जितना समय चाहूं कंट्रोल कर लें, इसको कंट्रोलिंग पावर कहते हैं। इसके द्वारा बाबा ने कहा क्या होगा, तुम्हें सफलता मिलेगी, सदा सफलता मोह। क्योंकि निर्णय गलत करते हैं तो काम उल्टे होते हैं, बुद्धि गलत निर्णय करती जाती है, काम उल्टे कर, निर्णय अच्छे करती जाए तो बहुत उच्च पर पहुंच जाए। फिर आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी, कागज का शेर उड़ जाएगी। किसको, हर वक्त हजार भुजाधारी भगवान साथ है, तो चिंता की क्या बात है, कौन मेरे साथ है सदा याद रखो, दिन में 20 बार याद रखो, हजार भुजाधारी भगवान साथ है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा कंबाइंड रूप की स्मृति के द्वारा विजयी बनो। बच्चे तुम ईश्वरीय सेवाधारी कहलाते हो, ईश्वर को सेवा से अलग नहीं करो, ईश्वर और सेवा कट्ठे, खुदाई खिदमतगार कट्ठे, तुम हो ईश्वरीय सेवाधारी। और या तुम्हें कहते हैं गॉडली सर्वेंट, गॉडली सर्वेंट, गॉड अलग हो जाए सेवा अलग हो जाए नहीं, इसे कंबाइंड रखो। आई एम ऑन गॉडली सर्विस, मैं ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हूं। तो ईश्वर से सेवा को अलग ना करो, सेवा करते हुए याद रखो मैं किसकी सेवा कर रहा हूं।
ऐसा कंबाइंड रूप की जब सेवा करेंगे तो बाबा ने कहा तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी बन जाए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।